बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज़ 40 पैसाज लागू कर दी जाएगी। डीजल 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नज़र नहीं आ रही, तो हुकूमत यहाँ पे मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। ईरान जंग का बोझ हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे महंगा, नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपए 49 पैसे महंगा, 1 लीटर डीजल 520 रुपए 35 पैसे में मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 160 रुपए 61 पैसे कर दी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी सिफर कर दी गई। हुकूमत पेट्रोल 217 रुपए 27 पैसे फी लीटर, डीजल 496 रुपए 97 पैसे के हिसाब से दरामद कर रही है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भूचाल आया हुआ है। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद जरूरत है। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक माहाना 20 लीटर सब्सिडाइज्ड पेट्रोल मिलेगा। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टारगेटेड सब्सिडी का भी ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए भी सब्सिडी देने का ऐलान। किसानों को कटाई के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत का मार्केट रात 8 बजे बंद करने का उसूली फैसला। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए किफायतशारी इक़दाम के तहत फैसला किया गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 60% किराए बढ़ाने का ऐलान। अलायंस के सदर मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजरसानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डीजल का कीमतों में इजाफे पर हंगामी इजलास आज तलब। ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों की कलई खुल गई। अमेरिका ने दौरान जंग ही आर्मी चीफ समेत 3 जनरलों को बरतरफ कर दिया। ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज जनरल रेंज जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ को कबल अज वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को हटाने की तस्दीक कर दी। नायब आर्मी चीफ जनरल क्रिस्टोफर नानिफ को कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। फौज के ट्रेनिंग कमांडर जनरल डेविड हॉटन और चीफ ऑफ चैपलन कॉप्स मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर भी फारिग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो इनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 91वीं लहर। ईरान का अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने कीशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरानी हमले। पिटाह तकवा समेत कई इलाकों में धमाके, आग भड़क उठी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब का खित्ते में 7 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। उर्दन के अल रिस्क फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमले। बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। कंपनी ने खित्ते से इनखला का ऐलान कर दिया। कुवैत की मीन अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। ईरानी फौज के तर्जुमान का कमी गाहों पर हमलों में कई अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी होने का भी दावा। कहा अमरीका और इसराइल माजी से कहीं ज्यादा शदीद हमलों के लिए तैयार रहें। हिजबुल्लाह और यमन से भी इसराइल पर हमले। अमरीका
अमेरिका ने ईरानी शहर करिश में सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ये पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। तेहरान के पास वक्त है कि मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। एक और बयान में कहा कि अमेरिकी फौज ने ईरान में जो कुछ बचा है उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरान में पुल और पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। अमेरिकी फौजी दुनिया की अजीम और ताकतवर फौज है। नई क़यादत जानती है कि तेजी से क्या करना है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं होगी वो अमेरिका की मजरूस साख है। उधर ईरानी फौज के सरबराह का फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका और इसराइल पर तबाहकुन ईरानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन हेडक्वार्टर को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत कर दी। कहा ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। ईरान ने साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी की शहादत की तस्दीक कर दी। लारिस्तान और मियाना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिब्बी तहक़ीक़ी मरकज़ पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान। तेहरान में रहायशी इलाकों पर भी बमबारी, मुतादिद शहरी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। उधर मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले की नई वीडियो सामने आ गई। स्कूल से मुल्हिक़ा प्ले ग्राउंड पर मिसाइल हमले में 21 बच्चियां शहीद हुई। वॉलीबॉल खेलने वाली लड़कियों की उम्र 10 से 11 साल थी। आपदाए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुतल्लिक़ करारदाद पर सलामती कौंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। रूस, चीन और फ्रांस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालफत। रूस और चीन ने कहा आपदाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम के अल्फाज दुरुस्त नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है ताकत के जोर पर आपदाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान भी करारदाद के मुसवदे पर मुत्तफ़िक़ नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड तकरीबन 12% महंगा। अमरीकी खाम तेल $111.05 पर फरोख्त। ब्रेंट क्रूड खाम तेल $109 की सतह पर पहुंच गया। UAE मुरब्बन क्रूड 11% महंगा होकर $114.08 का हो गया। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, आवाम की रेंज से ज़्यादा महंगा कर दिया इन्होंने। पुराने रेट से लैके ते नवे रेट तकरीबन खून चोसे बने। पेट्रोल महंगा हुआ है, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। जंग जो सी ईरान में हो रही है पाकिस्तान में नहीं हो रही। दाल लेने के लिए पैसे नहीं, तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपया है। 30,000 में गुजारा ही नहीं होता। आप कह रहे हो कि हमारे पास स्टॉक 1 महीने का पड़ा हुआ है, तो पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? इनको यही करना चाहिए कि गरीबों का एहसास हो। ये तो गरीबों की जान निकालने वाला काम कर रहे हैं। जिसकी 40,000 सैलरी है वो कहाँ से इतना महंगा पेट्रोल डलवाएगा? कोई मेहरबानी कर सारे का रोटी नहीं बकती था कि रफड़ को आए खड़े। बंदा खाना खाए या पेट्रोल डाले, इसमें इतना पेट्रोल महंगा हो गया ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल। 1 लीटर कितना करेगा? 10 से 15 किलोमीटर करेगा। 10 से 15 किलो सवारी किराया भरती नहीं है। महंगाई इतनी कर दी है कि आम बंदे की जिंदगी तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफा, आवाम का पारा हाई। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल बना रखा था। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, रोजगार पर जाना भी दुश्वार हो गया। तनख्वाहें और आमदन वही हैं लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ चुके। हुकूमत परेशान हाल आवाम को रिलीफ दे। वज़ीर-ए-आज़म ने तेल की कीमतों का बोझ एक माह तक अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, जिम्मेदार क़यादत और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने नहायत दानिशमंदी के साथ फिस्कल स्पेस पैदा की, किफ़ायत शारी के इक़दाम इख्तियार किए, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और हर मुमकिन तरीके से अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ जैसे जिम्मेदार रहनुमा की क़यादत पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए।
जमात इस्लामी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। कॉल पर आज नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम आज मंसूरा में मुजाहिरे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। हुकूमती मजबूरी अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? IMF की शराइत को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। मुतवसत तबका खतरे गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर हमले खत्म होने तीसरी दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे। महंगा हवाई सफ़र मजीद महंगा हो गया। कमर्शियल तैयारों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये लीटर इजाफा। नई कीमत 517 रुपये 17 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। जेट फ्यूल महंगा होने से अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों के किरायों में इजाफे का इम्कान। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.35% मुस्बत है। कोरियन कॉस्पी में 3.17% इजाफा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.7% कमी। शंघाई में 0.9% गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स कम होकर 1,51,000 की सतह पर ट्रेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी की पेश गोई। मुस्तदार बारिश का इम्कान नहीं। गुज़श्ता रोज़ की बारिश से सड़कों पर जमा होने वाला पानी कहीं कहीं अब भी मौजूद। शहर में 24 घंटों के दौरान बारिश का 41 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 1985 में शहर में 37 मिलीमीटर बारिश हुई थी। गुज़श्ता रोज़ बारिश से शहर पानी पानी हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। पेशावर में गुज़श्ता रात से जारी बारिश से नालों का पानी उबल कर सड़कों पर आ गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चमन, क़िला दुक्की, कोहलू, बारखान और क़िला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले। राब्ता सड़कें बंद। लाहौर में गहरे बादलों के घेरे, बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। भारत की तरफ से धमकियां में जबान नई नहीं, एक मुतवक्के जाहिलाना हरकत है। नाकाम मुहिम जोई के हमेशा संगीन नताइज बरामद होते हैं। मार्का हक की तरह आइंदा भी हमारा रद्द-ए-अमल मजीद मजबूत और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, भारत गुमराह कुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है ताकि मखसूस सियासी मफादात हासिल किए जा सके। पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हमारा रद्द-ए-अमल तेज़, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओपेक प्लस के ज़ेरे एहतमाम ईंधन ऑपरेशन पर भी बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान जंग से मुतल्लिक़ बातचीत। चीन की मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंग बंदी की अपील। तमाम फ़रीक़ैन से फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के दरमियान ताउन मजबूत करने पर जोर। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए असम का यादा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ईरान पर हमलों के बाद खित्ता खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। फौरी तरजीह मुकम्मल जंगबंदी और मुकालमे की बहाली होनी चाहिए। अगरचे आलमी अमन और सलामती की जिम्मेदारी सलामती काउंसिल की है, इलाकाई तंजीमें तनाज़ात की रोकथाम और इस्तेहकाम के लिए तकमीली किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान का लेबनान, शाम, फ़लस्तीन समेत अरब इलाकों से गैर कानूनी इसराइली कब्जा फौरी खत्म करने का मुतालबा।
सिर्फ 3 माह में सनती और ज़रई शोबे ने 23% इजाफी बिजली इस्तेमाल की। पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। दिसंबर 2025 तो फरवरी 2026 2164 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल हुई। इजाफी बिजली के इस्तेमाल से ज़रई शोबे ने 20 अरब 83 करोड़ रुपए का फायदा हासिल किया। सरप्लस पावर पैकेज से सनती सार्फिन ने 19 अरब 60 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। 3 माह में ज़रई शोबे को 1 अरब 14 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। कराची में एक और आग साइट इंडस्ट्रियल एरिया केबल फैक्ट्री में लगी आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ने पूरे कंपाउंड को लपेट में ले लिया था। कीमती सामान जल गया। HPL PSL में आज एक ही मुकाबला होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबले होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। लाहौर में बारिश की पेशगोई, मैच मुतासिर होने का खदशा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। समीर मिन्हास और शादाब खान की शानदार बैटिंग। रावलपिंडी को कराची किंग्स के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त। 198 का हदफ 4 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। आजम खान की 74 रन की शानदार इनिंग्स। कराची किंग्स तीनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर विराजमान। मुल्तान सुल्तान इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर कलंदर्स 2 मैच खेलकर 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3-3 जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 पॉइंट्स। रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन बगैर किसी पॉइंट 7वें और 8वें नंबर पर मौजूद। बॉल टैंपरिंग केस में फ़खर जमान की अपील मुस्तरद। फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी बरकरार। PCB टेक्निकल कमेटी ने फैसला सुना दिया। और टूटे ख्वाब और बिखरे रिश्तों की कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया शाहकार मेरे पास रहो तुम। नवाल सईद, उमर शहजाद, आज़िका डैनियल और रईत मोहम्मद आलम की जानदार अदाकारी। देखिए हर जुमे इतवार की रात 9 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।